मैं डॉक्टर के.एल. मीना, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय करौली। संस्कृत ऑनलाइन कक्षा में आज हम संधि प्रकरण के अंतर्गत विसर्ग संधि में उत्तु संधि के बारे में पढ़ेंगे। उत्तु संधि का सूत्र है अतोरोर पुलताद पुलते। इसका अर्थ होगा ह्रस्व अ के बाद रू को उ हो जाता है यदि बाद में कोई ह्रस्व अ हो तो, अर्थात ह्रस्व अ के बाद यदि रू आए तो उस रू को उ हो जाएगा यदि प्लस के बाद में ह्रस्व अ हो तो। उसके बाद गुण संधि होकर के रू उ को ओ हो जाएगा और उसके बाद पूर्व रू संधि हो जाती है। इस प्रकार से यहाँ पर उत्तु संधि का जो सूत्र है अतोरोर पुलताद पुलते, इसका अर्थ होगा यानी कि ह्रस्व अ के बाद रू है उसको उ हो जाएगा बाद में कोई ह्रस्व अ हो तो। इसके उदाहरण हैं जैसे शिवस प्लस अर्च्या। शिवस का जो सा है, इस सा का सस जुसोरू सूत्र से रू हो जाएगा तो बनेगा शिव रू प्लस अर्च्या। इस रू को रू में जो ऊ है उस ऊ का उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र से ऊ का लोप हो जाएगा और बचेगा र, तो यहाँ पर बन जाएगा शिवर प्लस अर्च्या। इस र को अतोरोर पुलताद पुलते सूत्र से ऊ हो जाएगा और बनेगा शिव ऊ प्लस अर्च्या। इसके बाद यहाँ पर आद गुणः सूत्र से यहाँ पर ऊ को ओ हो करके शिवो प्लस अर्चः रूप बन जाएगा। तत्पश्चात एंगः पदांतादति सूत्र से ओ के बाद जो अर्च का अ है उसको एस का चिन्ह अवग्र चिन्ह होकर के शिवो अर्च रूप बन जाएगा। यहाँ पूर्व संधि होकर के शिवो अर्च यानी कि एंगः पदांतादति सूत्र से शिवो का व में जो ओ है इसके बाद अर्च का आ है तो ओ का तो ओ ही रह जाएगा और अर्च का जो आ है इसका अवग्र चिन्ह होकर के शिवो अर्चा रूप बन जाएगा। इस प्रकार शिवस प्लस अर्च्या का रूप बनेगा शिवो अर्च्या। अब है अन्य उदाहरण इसके रामस प्लस अस्ति। यहाँ रामो अस्ति रूप बनेगा, रामस प्लस अस्ति बराबर रामो अस्ति। तो यहाँ स है, रामस का स है, इसको बाद में जाकर के ओ हो जाता है। ऊपर जो बताया पहले इसका रू होगा, फिर रू का जो ऊ है उसका लोप हो जाएगा, फिर ऊ का ओ होकर के गुण होगा, उसके बाद पूर्व संधि होकर के रामो अस्ति रूप बनेगा। कस प्लस अपि बराबर को अपि। इसका संधि विच्छेद कह प्लस अपि भी कह सकते हैं। कह प्लस अपि बराबर को अपि रूप बनता है। सस प्लस अपि सो अपि। कस प्लस अयम को अयम। देवस प्लस अधुना देवो अधुना। रामस प्लस अवदत रामो अवदत। ये उत्तु संधि के अतोरोर पुलताद पुलते सूत्र के उदाहरण हैं। यहाँ पर उत्तु संधि है। उत्तु संधि का दूसरा सूत्र है हसीचा। हसीचा सूत्र भी उत्तु संधि का है। इस सूत्र के द्वारा भी उत्तु संधि होती है। इस सूत्र का अर्थ होगा ह्रस्व अ के बाद रू को उ हो जाता है यदि बाद में हश हो तो। हश कहा जाता है अपने वर्ग का तीसरा, चौथा और पंचम वर्ण, इसके साथ ह, य, व, र और ल, ये शब्द ये वर्ण हश कहलाते हैं।
यानी कि हश प्रत्याहार के अंतर्गत अपने वर्ग का तृतीय वर्ण आता है, चतुर्थ वर्ण आता है, पंचम वर्ण आता है और ह, य, व, र और ल ये वर्ण हश प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से इस संधि का जो सूत्र है हसीचा, इसका अर्थ होगा ह्रस्व आ के बाद रू को ऊ हो जाता है यदि बाद में हश प्रत्याहार हो तो। उदाहरण है जैसे शिवस प्लस बंधः शिवो बंधः। शिवो बंधः का संधि विच्छेद है शिवस प्लस बंधः बराबर शिवो बंधः। यहाँ पर शिवस का जो सा है उसका पहले तो रू होगा, फिर रू को रा हो जाएगा, फिर यहाँ पर ऊ होगा, ऊ को गुण संधि होकर के ओ होकर के शिवो बंधः बनेगा, फिर यहाँ पर शिवो बंधः रूप सिद्ध हो जाता है और यहाँ पर शिवस प्लस बंधः का संधि होगा शिवो बंधः, यानी कि जो विसर्ग है उसको ओ हो जाता है। हसीचा जो सूत्र है इसका सीधा सा अर्थ ये होगा कि ह्रस्व अ के बाद जो विसर्ग आता है उसको ओ हो जाता है बाद में यदि हश प्रत्याहार हो तो। इसका उदाहरण बताया शिवो बंधः। अन्य उदाहरण है मनस प्लस रथ मनोरथ, या मनस के बाद मनस प्लस रथ आया है, मनस का सा है, इस सा का विसर्ग मान करके विसर्ग होता है और मूल रूप से यहाँ पर स माने या फिर मनः माने या मनस माने दोनों एक ही बात है। यहाँ विसर्ग भी मान सकते हैं और मनस इस प्रकार भी संधि विच्छेद कर सकते हैं। प्लस रथ बराबर मनोरथ। यहाँ पर मनोरथ संधि का संधि विच्छेद होगा मनस प्लस रथ या फिर मनः प्लस रथ। रामस प्लस नमति रामो नमति। बालः लिखति बराबर बालो लिखति। रामस प्लस जयति रामो जयति। सरस प्लस वरः सरोवरः। सरोवरः का संधि विच्छेद होगा सरस प्लस वरः या फिर सरह प्लस वरः, ये इसका संधि विच्छेद होगा। पयस प्लस धरा पयोधरा। पयोधरा का संधि विच्छेद करेंगे पयस प्लस धरा। इस प्रकार से उत्तु संधि के दो सूत्र हैं, अतोरोर पुलताद पुलते और दूसरा है हसीचा। दोनों सूत्र उत्तु संधि में लगाए जाते हैं। दोनों की कार्यविधि अलग अलग है और दोनों के अलग अलग उदाहरण बताए। धन्यवाद।